2014 के इंतखाबात में तो वादा था नौकरियों का। 2019 में क्या चल रहा है इंडिया में अप्रैल में होने वाले आम इंतखाबात में? इसके अलावा कौन कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं और कौन सा इशू ऐसा है कि जो किसी भी पार्टी को जितवाने में किरदार अदा कर सकता है? इस सवाल के और इसके अलावा बहुत से सवाल जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की रेतुल जोशी न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। रेतुल, क्या अहम इशूज़ हैं इन इंतखाबात में और पाकिस्तान कितना चर्चे में है इंडिया में? असद, इश्यूज की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन 2014 के साथ करना चाहूंगी, जहां पर एक बहुत बड़ा इशू था करप्शन का, एक बहुत बड़ा इशू एंटी इनकम्बेंसी बन गया था क्योंकि लोग उस वक्त की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे। और तीसरा, एक वेव साफ तौर पे नजर आ रही थी 2014 में बीजेपी के फेवर में। इस बार कोई ऐसा बहुत डोमिनेंट इशू है जिसको लेकर लोग सारे एक साथ मिलकर वोट करेंगे, फिलहाल कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी एक एज, एक एडवांटेज जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी, उसी को ही नजर आती है असर। क्योंकि अगर आप तमाम ओपिनियन पोल्स उठा के देख लें, आप एनालिस्ट से बात करके देख लें, तो सबको ये बात समझ आ रही है कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा फिलहाल ऑपोजिशन नहीं ला पाया है जिसको लेकर वो मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला खोल सके। आप जो स्टोरी दिखा रहे थे उसमें आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे। जॉब्स यकीनन घटे हैं, डिमोनेटाइजेशन से लोगों को बहुत जबरदस्त दिक्कत हुई थी और इसके साथ साथ इकोनॉमी में एक स्लो डाउन जरूर आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर या ऑपोजिशन से कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर के सामने आ गया हो, ऐसा भी इस वक्त हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। तो मुद्दा कोई बहुत डोमिनेंट नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी का अपना जो उन्होंने दोबारा नारा दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है, उसे लेकर भी कोई बहुत स्ट्रांगली ऑपोजिशन उस पर कोई हमला बोल पा रहा हो, ये फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस इस दफा के जो इलेक्शंस हैं, क्या अहम एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे वो लड़ रहे हैं? कैंपेन का हिस्सा क्या है? मैनिफेस्टो में कुछ चेंजेस हैं, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं? देखिए, जो जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त चुनाव लड़ा जा रहा है, जो इंतखाब है, उन पर बहस चल रही है। मोदी सरकार है, उसका ये कहना है कि हमने अभी तक बहुत बेहतरीन काम किया है और आगे भी इसी तरक्की को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रही है। राफेल डील को लेकर भारत में बहुत जबरदस्त बहस छिड़ी थी कि क्या इसमें किकबैक्स दिए गए, क्या इसमें कोई धांधली हुई, लेकिन वो भी एक बड़ा इलेक्शन इशू फिलहाल बनती नहीं दिखती। वो एक चर्चा का विषय, वो एक बहस का मुद्दा जरूर बना, लेकिन उसको लेकर कितने वोट पड़ेंगे ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान की आप चर्चा कर रहे थे, पुलवामा में जो हमला हुआ था और उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई आई थी, उसे हर इलेक्शन रैली में बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं वो जरूर उठाते हैं और उसे लेकर एक चीज लास्ट में मैं चाहूंगा कि इसको भी हम ऐड करते चले डिस्कशन में। मुसलमान वोटर्स का ट्रेंड जो है, जो झुकाव है, किस तरफ है इस दफा? बहुत मुश्किल है ये बात कह पाना सर, क्योंकि देखिए अगर हम 2014 के इंतखाब की बात करें तो ये हुआ था कि एक तरह से जो बाद में सारे एनालिस्ट मिलकर इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था हिंदू वोट का। लेकिन इस वक्त मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड है या किसी एक पार्टी को वो चुन रहा है, ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हैं। मुस्लिम वोटर अभी भी बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो उसका ट्रेडिशनल पार्टी थी कांग्रेस, उसकी तरफ को ज्यादा झुका हुआ है, या समाजवादी पार्टी जिसकी तरफ बहुत सारे मुस्लिम वोट जाते थे वो उनको पूरी तरह अट्रैक्ट कर पाए हैं। एक चीज और भी असर इन इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज टू द चेस्ट है लोगों का, जो भी उनका वोटिंग का डिसीजन है, कोई खुलकर अपनी बात कहना नहीं चाहता है और सबको शायद ये लगता है कि एक बार जब हम वोट डाल देंगे तो उसी के जरिए अपनी राय फिर एक बार हम पेश कर पाएंगे और बता पाएंगे कि वो मौजूदा हुकूमत को दोबारा चाहते हैं या इस बार कोई तब्दीली आ पाएगी। थैंक यू रेतुल जोशी हमें अपडेट कर रही थी न्यू दिल्ली से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया में इलेक्शंस के हवाले से बन रही है उस पर बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया रेतुल आपका।